हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि कैसे हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके जो हमारी तीनों इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, उनको हम ड्राइव कर सकते हैं। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई जो आपकी तीनों इक्वेशंस हैं उसमें एस का मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि डिस्टेंस। उसमें डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, और उस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने पिछले वीडियो में दिया है बहुत डिटेल में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम ये सीखेंगे कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कैसे चीजें हैं इसके अंदर, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से हैक हैं जिनसे हम बहुत आसानी से इन तीनों ग्राफ को समझ सकते हैं। ये जो ग्राफ है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं वो हम समझ सकते हैं। ग्राफ देखो खुद आपको बताता है, कोई भी जो ग्राफ है ना, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, वो आपको खुद बताते हैं यार बोल करके कि हाँ हमारे अंदर क्या हो रहा है और हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो खैर स्टार्ट करते हैं, सारी बातें आगे हमारी होती ही रहेंगी। सो हियर इज अवर फर्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और जैसा कि आप जानते हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, टाइम को टी से डिनोट किया जाता है, और ग्राफ तो ग्राफ है ही, तो क्या मैं इसको एस टी ग्राफ भी कह सकता हूं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो हर एक ग्राफ है वो आपको खुद बताता है कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। तो कैसे बताएगा, देखो यहां पे मेरे पास एक है एक्स एक्सिस और दूसरी मेरे पास है वाई एक्सिस। यहां पे एक्स एक्सिस और यहां पे वाई एक्सिस। अब मैं यहां एक ग्राफ बना लेता हूं। तो ये देखो हमने बनाया एक सिंपल सा ग्राफ। अब याद अगर थोड़ा सा आपको आ जाए तो यहां पे क्या थीटा हो सकता है? हो सकता है। अब देखो ये ग्राफ बताएगा आपको, ये थीटा भी आपसे कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? देखो टेन थीटा अगर आपको याद हो, टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा बराबर होता है स्लोप के। याद है? कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का? जब हमने ये पढ़ा था कि भाई डिस्प्लेसमेंट से कैसे हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ। भाई डिस्प्लेसमेंट से कैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, जब हमने ds बाई dt निकाला था तो हमने देखा था कि स्लोप है वो किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। और ये जो स्लोप है ये आपको बताता क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना वो आपको वेलोसिटी बताता है। मैंने कहा था ना, ग्राफ आपको खुद ही बता रहा होता है कि भाई कि मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है। तो इसके अंदर क्या छुपी हुई है? वेलोसिटी छिपी हुई है। और ये वेलोसिटी कम है कि ज़्यादा है, कि बढ़ रही है, कि कम हो रही है, कि नेगेटिव है, कि पॉजिटिव है, ये भी ये ग्राफ आपको बताएगा। आपसे क्वेश्चन में होगा कि भाई एक ग्राफ है आपके सामने और इसी से आप ये बताओ पॉजिटिव वेलोसिटी है कि नेगेटिव है। आपको नहीं बताना, ये खुद ही बताएगा आपको। देखो कैसे बताएगा। पहली चीज आपको बता दी कि भाई एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, यहां पे हम लेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पे यहां हम क्या लेंगे, यहां पे हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ने आपको क्या कहा कि जो मेरा स्लोप है वो किसके बराबर है? वो वेलोसिटी के बराबर है। अगर मुझे दो पॉइंट के बीच वेलोसिटी निकालनी हो, ये मेरा पहला पॉइंट, ये मेरा दूसरा पॉइंट, और मैं चाह रहा हूं कि मुझे, ये मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और मैं चाह रहा हूं कि मुझे ए और बी पॉइंट के बीच क्या मिले, मुझे ए और बी पॉइंट के बीच वेलोसिटी मिल जाए। तो एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि x1 होगी, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो x2 होगी। ऐसा ही तो होगा। अच्छा y पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो जो y पे पहली वैल्यू होगी वो y1 होगी और दूसरी वैल्यू होगी वो y2 होगी। पहले ग्राफ को अच्छे से समझ लो, बाद में दिक्कत ही ना आए। अच्छा, फिर ये जो x1 की जो वैल्यू है यार, ये तो टाइम के लिए है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी? t1 होगी। ये हो गई t1, और ये जो वैल्यू है वो क्या होगी? t2 होगी। ऐसे ये जो वैल्यू है वो s1 होगी, और दूसरी ये वैल्यू है वो s2 होगी। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए,
अब ये भूल तो नहीं गए ना तुम, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, याद कर लो। वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी होता है डेल एस अपॉन में डेल टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट में चेंज है वो क्या है, s2 माइनस s1 है, और टाइम में जो चेंजमेंट क्या है वो t2 माइनस t1 है। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? ये पॉइंट आपका t1 और ये t2, तो t2 में से ये पूरा t2 है, तो t2 में से t1 निकाल दो तो ये बच जाए, और ये पूरा y2 और ये y1, अगर पूरे y2 में से y1 को निकाल दो तो ये बच जाए। और वही हमने किया है, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की वेलोसिटी चाहिए थी। तो हम ऐसे बताओ इस वेलोसिटी को निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ये सब कुछ किसने बताया, ग्राफ ने बताया। भाई एक ग्राफ है, वहां 2 पॉइंट है, अगर ये वैल्यू आपको मिल जाती है तो इजीली आप वहां से वेलोसिटी को फाइंड आउट तो कर ही सकते हो। और जो ये निकाला है आपने s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ये एक्चुअल में आपका स्लोप है। ये क्या है, दिस इज योर स्लोप, मतलब ये आपका tan थीटा है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो tan थीटा है वही तो स्लोप होता है, अकेला थीटा स्लोप थोड़ी होता है। अब यही जो ग्राफ है इसके अंदर आप देखो थीटा है वो कांस्टेंट है कि नहीं, यहां आप थीटा बनाओ कांस्टेंट, यहां आप थीटा बनाओ, मतलब थीटा की वैल्यू कम नहीं हो रही, थीटा की वैल्यू बढ़ नहीं रही, ना तो थीटा की वैल्यू कम हो रही है और ना ही थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं यहां पे अगर वेलोसिटी निकालूं तो भी वही आएगी, यहां पे निकालूं तो भी वही आएगी, यहां पे निकालूं तो भी वही आएगी। तो मेरा स्लोप है वो देखो चेंजमेंट हो ही नहीं रहा स्लोप में। तो क्या मैं कह सकता हूं ये ग्राफ मुझे ये कहना चाहता है कि वेलोसिटी है ना वो क्या है, कांस्टेंट। देखो ग्राफ कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहा है। ये हमें बता रहा है कि इस सिचुएशन में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अच्छा क्या होता अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ होता, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये इस बार ऐसा होता, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, अगर बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन होती तो क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टाइम के साथ? देखो डिस्प्लेसमेंट तो एक पोजीशन पे है, ऊपर की तरफ तो जा ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट तो एक जगह पे अटक गया बेचारा। तो इसकी वेलोसिटी इसका मतलब क्या थी, 0 थी। सीधी सी बात है ना यार। देखो यहां पे मैं एक पॉइंट लूंगा x1, यहां पे मैं लूंगा x2 में से x1 निकाल दूंगा जो भी आएगा, लेकिन s2 में से s1 कैसे निकालूंगा, 0 आएगा यहाँ तो भाई सेम पॉइंट बना हुआ है। तो अगर यहाँ 0 आएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये चीज ग्राफ आपको बता रहा है, मैंने नहीं बताई। देखो ग्राफ आपसे क्या कह रहा है कि बॉडी रेस्ट में है, ऐसी सिचुएशन में बॉडी रेस्ट में है। यहां पे कह रहा था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब मेरी गाड़ी अगर चल रही है 50 की स्पीड से तो फिर वो 50 की स्पीड पे ही चल रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, समझ गए, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको पता चला। बहुत सारी चीजें आपसे कह रहा है, अभी तो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है देखो आपके सामने, और यहां पे ग्राफ आपको दे दिया गया है, और ये ग्राफ किसके बीच है, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। ठीक है, यहां पे है एक्स एक्सिस और यहां पे है वाई एक्सिस। और आपसे बोल क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई आप ओ से ए बी, बी सी और सी डी इनकी वेलोसिटी हमें बता दो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रहा है और कह रहा है कि वेलोसिटी बताओ हमें इससे। अब ये ग्राफ खुद ही बताएगा, आप थोड़ी बताओगे। कैसे बताएगा, देखो आपसे सबसे पहले कह रहा है ओ ए के लिए, तो ये आपका पॉइंट हो गया ए और ये आपका पॉइंट हो गया इधर। देखो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ए से नीचे की तरफ आप बढ़े तो एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये हुआ टाइम के लिए और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो किसके लिए, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है ओ ए के लिए, क्या होगी? देखो अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं कि ये पॉइंट है वो 2 है, मतलब 2 सेकेंड है, टाइम अगर सेकेंड में ले लिया जाए, टाइम अगर सेकेंड में ले लिया जाए और डिस्प्लेसमेंट को ले लिया जाए अगर मीटर के अंदर, अगर यहाँ पे मैं मान लूँ 2 मीटर है, तो अब यहाँ इस 0 से मतलब इस O से लेकर के A तक जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? तो फिर हम लिखेंगे भाई वेलोसिटी हमारी कैसे आएगी, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1।
अभी अभी तो देखा थोड़ी देर पहले हमने, ऐसा ही तो करते हैं। अच्छा, तो क्या करें भाई, देखो ये है आपका 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे तो 0 है, सीधी सी बात है। तो आप क्या करोगे, 2 - 0 अपॉन क्या करोगे, 2 - 0, टाइम भी तो वही है ना, 2 सेकेंड 0, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वही, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ पे 0 है, ओ से ए के बीच पूछ रहा है ना। अच्छा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आपकी आ गई, देखो 2/2 = 1 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव की नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव आ गई, ग्राफ ही बता रहा है आपको, ग्राफ सब कुछ बताने लग रहा है। तो पॉजिटिव वेलोसिटी आपकी आई है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पे भी आगे बहुत बातें हमें करनी है, लेकिन पहले समझते चले जाओ। देखो अब यहाँ ए बी के लिए अगर आपको पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि भाई आपको वैल्यू, और मान रहे हैं अभी, तो हम मान लो क्वेश्चन में आपको दी हुई होती, यहाँ पे आपको दे दिया 3, यहाँ पे आपको दे दिया 4, और यहाँ पे आपको दे दिया मान लेते हैं 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन हमें निकालनी है। अच्छा, 2 ही पॉइंट है, फिर उसके बाद तो यहाँ पे 1 पॉइंट ये हमें और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। अब देखो ग्राफ ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। अगर आपको ए बी के बीच की वेलोसिटी निकालनी हो कि भाई ए से बी तक, जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तो वेलोसिटी क्या थी, तो फिर आप देखोगे कि यार ए से बी मतलब s2 - s1, लेकिन s2 - s1 तो 0 आ रहा है भाई, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी वैल्यू 2 है। तो यहाँ बॉडी बताओ, क्या बॉडी रेस्ट में थी, क्या यहाँ पे बॉडी रेस्ट में थी, बिल्कुल रेस्ट में थी। यहाँ पे जो बॉडी है वो रेस्ट में थी, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, देखते ही हमें पता चल गया कि ए से बी के बीच बॉडी रुकी हुई थी, वो चल ही नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पे s2 - s1 करते ही 0, वेलोसिटी 0 आ जाएगी। वेलोसिटी 0 का तो एक ही मतलब होता है भाई, मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है, स्पीड 0 है, तो गाड़ी रुकी हुई है ना। अच्छा, उसके बाद बी से सी की बात करेंगे। अच्छा, बी से सी की बात करोगे तो देखो ये दूसरा पॉइंट, तो 1 - 2 करना पड़ेगा। अब देखो मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं किसके लिए, अब वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे ए बी के बीच, तो हमें पता चल गई बी से सी के बीच, तो वेलोसिटी फॉर बी सी। तो इसके लिए क्या करें, अच्छा s2 - s1, s2 हमारा 1 और s1 हमारा 2 इस सिचुएशन के लिए, तो हम यहाँ पे करेंगे 1 - 2 अपॉन t2 - t1, ये हमारा t2 ये हमारा t1, तो 4 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो मतलब देखो -1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। बी से सी के बीच हमारी जो वेलोसिटी आई है वो 1 मीटर पर सेकेंड आई है, देख पा रहे हो, देखो 1 मीटर पर सेकेंड और माइनस में आई है नेगेटिव। ये ग्राफ ही हमें बता रहा था कि भाई ओ से ए तक तो स्पीड कांस्टेंट थी, फिर गाड़ी रुकी, पहले गाड़ी 50 की स्पीड पे थी, तो 50 की मतलब 1 की थी ना, इस क्वेश्चन में तो हमारी 1 की आई थी, ये देखो 1 की आई थी, तो पहले तो 1 की से चल रही थी, फिर गाड़ी रुक गई, फिर गाड़ी रुक गई, रुकने के बाद उसके बाद उसकी स्पीड कम हो गई, कितनी कम हो गई, -1 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब मैग्नीट्यूड तो 1 है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन डायरेक्शन बदल चुकी है कार। अब -1 स्पीड कैसे होगी यार, मैग्नीट्यूड -1 कैसे जाएगा, क्या गाड़ी माइनस में चल रही है, कैसे चलेगी। मैग्नीट्यूड ये क्या है, 1 मीटर है, लेकिन जो डायरेक्शन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दैट। तो इसका मतलब गाड़ी पहले अगर आगे डायरेक्शन में जा रही थी, तो गाड़ी अब कहाँ आ रही है, पीछे। आप देख लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आपको यही दिखा रहा है, पहले गाड़ी इधर गई, फिर रुक गई एक जगह पे, उसके बाद वापस चलने लगी, देख पा रहे हो। उसके बाद देखो सी से डी के लिए फिर से बॉडी रेस्ट में आ गई भाई। यहां से s की वैल्यू देखो 1 - 1 0 भाई, ये s2 मतलब ये s1 ये s2 - s1 1 - 1 0, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो हमारी बॉडी है वो किस में है, रेस्ट में है, जो कार है वो रेस्ट में चल रही है। एक ग्राफ आपसे बहुत चीजें बताता है, बस आपको उन चीजों को देखना होता है ध्यान से, और वो ध्यान आपको लगाना पड़ेगा, वो आएगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन के बारे में तो खैर बाद में कभी बात करेंगे, बड़ा ही कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया, लेकिन करना चाहिए मेडिटेशन। हजारों वीडियो मिल जाएंगे यार यूट्यूब पे, देख लो, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए आपको। आपका जो ध्यान है ना, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन, वो ऐसा बनेगा कि ग्राफ को देखते ही समझ जाओगे कि हाँ कहाँ से कितनी वेलोसिटी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या डायरेक्शन, सब समझ जाओगे। मेडिटेशन जरूर करो। देखो सी से डी रेस्ट, ए से बी रेस्ट, यहाँ से आप चले जब कांस्टेंट थी, फिर गाड़ी रुकी, फिर उसके बाद वापस मुड़ी और बैक डायरेक्शन में आई, उसके बाद फिर से गाड़ी रुक गई, ठीक है। अब यहाँ आपको एरिया पूछ लिया जाए कि भाई गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो ये एरिया तुम निकाल लो
ये एरिया निकाल लो, यहाँ से लेकर के ये पूरा देखो, एक ट्राइंगल, फिर एक रेक्टेंगल, फिर उसके बाद एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल, और फिर एक ये रेक्टेंगल, ऐसे करके ये जो पूरा एरिया है वो आप निकाल पाओगे। एरिया निकाल लेना वो तो खैर निकाल ही लोगे आप। स्क्रीनशॉट लो, देखो बढ़िया क्वेश्चन था ये, जिसमें हमने चीज़ों को समझ लिया है कि भाई एक ग्राफ से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दो ग्राफ हैं तुम्हारे सामने और दोनों किसके बीच है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच है। अगर ऐसा वाला ग्राफ तुम्हें मिले तो तुम समझ जाओ जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? पॉजिटिव। और अगर ऐसा वाला तुम्हें ग्राफ मिले, ये भी किसके बीच है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, तो हमेशा आपकी वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। समझ लो बात को। देखो, अगर ऐसा ग्राफ है तो पॉजिटिव और ऐसा ग्राफ है तो नेगेटिव। सर इन दोनों में क्या खास बात है, क्या डिफरेंस है, थोड़ा बताओ, हम भी समझ लें। ऐसा कैसे पता कर रहे हो आप? देखो, यहां से जो थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा आ रहा है। थीटा की वैल्यू है वो छोटी है किससे? 90 डिग्री से। आप देख पा रहे हो, ये हमारा थीटा है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से जब तक छोटी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप, अगर आपका स्लोप टेन थीटा, अगर यहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो तो हमेशा जो आपकी वेलोसिटी है वो होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर फ्रॉम 90 डिग्री, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन योर वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। ऐसा कैसे? इसमें थीटा क्या दिख रहा है तुम्हें? बोलेंगे सर ये देखो, ये रहा थीटा। ऐसे थीटा बनाओगे? थीटा तो y और x के बीच बनेगा ना भाई। ये देखो, ये आपका स्लोप है और थीटा किसके साथ? x के साथ बनाओगे ना। तो यहां पे तुमने x y के साथ कैसे थीटा बना दिया? ये तो खैर मैंने बनाया, तुम पे तो मैं ऐसे ही ब्लेम डाल रहा हूं। अच्छा, तो थीटा यहां ना बन के थीटा बनेगा कहां भाई? थीटा तो x के साथ बनेगा ना। ये बना आपका थीटा। और क्या अब इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है कि बड़ी है? बता दो यार जल्दी से। थीटा की वैल्यू बड़ी है और थीटा की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात चल रही है। अब क्या मैं इन दोनों ग्राफ को मिला दूं? क्या मिला दूं? मिलन करवा दूं इनका? बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। तो अब चलो दोनों ग्राफ का जो मिलन है वो करवा देते हैं। देखो, इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर क्या है? टाइम है। अच्छा, ये हमने लिया पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब यहां पे बिना देखे तुम बता दोगे वेलोसिटी पॉजिटिव। वो हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा रुका और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट वापस चल पड़ा बेचारा। अब यहां से तुम देखते ही समझ जाओगे। आपको मैं अगर वेलोसिटी पूछ लूं कि भाई तुम यहां पे O पॉइंट है, O से A की वेलोसिटी बताओ, A से B की बताओ और B से C की बताओ। अगर यहां पे मैं आपको वैल्यू दे दूं, ये वैल्यू मैंने आपको दे दी 5, ये वैल्यू मैंने आपको दे दी, यहाँ पे चलो 10 रख लेते हैं, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो मैंने आपको दी, कितनी दी? कुछ भी मान लो यार, 5 मान लो। तो ये मैंने आपको दिया। अब मैंने पूछा OA की वेलोसिटी बताओ। तुम बोलोगे सर यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसे तो करोगे। तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है OA के लिए। OA के लिए क्या करूँगा? t2 माइनस t1। अच्छा, s2 माइनस s1, s2 5 है, ये s1 0 है, तो यहाँ पे मैं करूँगा 5 माइनस 0 अपॉन में t2 माइनस t1, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, और जो मेरी वेलोसिटी आएगी वो यहाँ से आ जाएगी 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव आई क्योंकि मेरा जो थीटा था, थीटा इज लेस देन फ्रॉम 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे तो रेस्ट में है, ये आपको बताना नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि वेलोसिटी 0 आएगी, s2 माइनस s1 करोगे 0 ही आने वाला है। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी मुझे चाहिए B से C के लिए, मुझे B से C के लिए वेलोसिटी चाहिए। तो देखो t2 माइनस t1, अच्छा s2 माइनस s1 देख लें पहले। ये हमारा क्या है? s2, ये हमारा क्या है? s1। s1 तो 0 है, तो 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 भाई, इस बार आपका ये s1 है और ये s2 है, तो s2 माइनस s1। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे t2 माइनस t1, t2 कितना है ये तो हमें पता ही नहीं, चलो इसको 15 मान लें। तो यहाँ 5, 10 और 15, तो 15 माइनस 10 करेंगे, 15 माइनस 10 कितना आया? यहाँ से आ गया -5 और यहाँ से आ गया 5, ऐसा ही होगा ना।
ये आ गया देखो आपके पास -1 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको यहां तक तो दिख रहा होगा। तो माइनस यहां पे वेलोसिटी इस सिचुएशन में कैसी आई, नेगेटिव, और इस सिचुएशन में कैसी आई, पॉजिटिव। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। जब यार आपको ऐसा ग्राफ मिले ना डिस्प्लेसमेंट टाइम, और आपको पूछे कि बता दो यार तुम वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो तुम बस इतना दिमाग लगाओ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अगर छोटी है स्लोप के लिए, तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है। मैंने समझा दिया यार जो आपको समझाना था। अभी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब ये ग्राफ से आपको क्या पूछ रहा है, देखो ये जो ग्राफ है ना वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास टाइम है, और ये कह रहा है कि भाई इस ग्राफ से तुम इन ग्राफ में से चूज करके बताओ कि कौन सा ठीक है। ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम है। देखो जरा ध्यान से, ये जो ग्राफ है वो कैसे है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये भी वेलोसिटी टाइम है, ये भी वेलोसिटी और टाइम के बीच, वेलोसिटी और टाइम के बीच ये ग्राफ बन रहे हैं, और इस ग्राफ से तुम्हें उसको बनाना है। तो अब ये दूसरा कंसेप्ट आ गया हमारा कि भाई आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो कैसे उससे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी आप डिजाइन कर पाओगे। देखो यहां पे सबसे पहली चीज तो ये देखो कि वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। थीटा देख लोगे यार, थीटा तो ये बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, तो थीटा तो 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। क्या इसमें वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, बिल्कुल। यहाँ पे देखो, यहाँ तो पॉजिटिव v है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव v होगा, होगा ना। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव v है तो इधर नेगेटिव v, इसमें तो है नहीं क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव में है, इसमें भी नहीं। दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। एक छोटी सी बात देखते ही दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। आपका ऑप्शन ये सीधा ये करेक्ट हो गया। आगे और चलते हैं, अभी बात नहीं बनी। तो देखो यार एक चीज तुम देखो कि वेलोसिटी तो है ही नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन साथ में जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है। आप देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ था, अगर आप देखोगे उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे 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 देखो लास्ट में जीरो वाले पॉइंट पे आ गए। यहाँ तो सारी चीजें जीरो होती है ना भाई। यहाँ से ऊपर की तरफ, ऊपर से पहले कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट चला था और बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया। तो आप क्या कर सकते हो भाई, अगर ये आपका S1 है तो ये आपका S2 है, तो आप S2 माइनस S1 करोगे। अगर ये आपका T1 है, यहाँ से चला ना, और ये आपका T2 है, तो आप क्या करोगे, T2 माइनस T1 करोगे। तो यहाँ से मैं करूँ अगर S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, और अगर ये वैल्यू रखी होती मैंने कुछ, अगर यहाँ पे मैंने रखा होता 5 और यहाँ पे भी मैंने रख दिया होता 5, तो मैं क्या करता, 5 माइनस 0 मतलब 0 माइनस 5, S2 माइनस S1 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 अपॉन यहाँ पे क्या करता 5 माइनस 0, ये मैं करता 5 माइनस 0, तो क्या हो जाता -5 अपॉन 5। तो क्या ये वेलोसिटी मेरे पास -1 मीटर पर सेकेंड आती, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट है, इसको ठीक से करेंगे थोड़ा, तो ये जो मेरा पॉइंट है v, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये -1 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। और इधर जो टाइम है वो मेरा कितना है, देखो यहाँ पे जो टाइम है वो तो 5 सेकेंड होगा, तो 5 सेकेंड पे जो हमारी वेलोसिटी है ना वो कितनी है, 5 सेकेंड पे हमारी जो वेलोसिटी है वो -1 मीटर पर सेकेंड है। ये मैंने नहीं बताया, इस ग्राफ ने आपको बताया। ये ग्राफ नहीं होता तो फिर कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते। तो आप एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ये बता सकते हो कि भाई वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव है, ये बता सकते हो वेलोसिटी कितनी है, और एक्सेलरेशन के बारे में भी बता सकते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इस सिचुएशन में देखो वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, अगर यहाँ वेलोसिटी -1 है, यहाँ -2 होगी, यहाँ -3 होगी, यहाँ -4 होगी, कमाल है ना। वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में जो वेलोसिटी एक पोजीशन पे बनी हुई है, अगर यहाँ पे
वेलोसिटी की जो वैल्यू है अगर वो मैं मान लूं कि भाई 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी बिल्कुल बदल ही नहीं रही, टाइम बढ़ता जा रहा है पर वेलोसिटी वहीं के वहीं है, वेलोसिटी ऊपर जा ही नहीं रही। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया। यहां पे अगर कोई पूछ लेना, ये ग्राफ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हम अभी करेंगे वैसे, लेकिन इस ग्राफ से आप ये देख सकते हो ना कि भाई वेलोसिटी टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मेरा जो ग्राफ है वो ये आ जाता, और ये कब आता जानते हो? जब ये वेलोसिटी है ना, ये जो ग्राफ है आपको ऐसा नजर आ रहा होता, बिल्कुल ऐसे सीधा नजर आ रहा होता, तब ये जो वेलोसिटी है वो मेरी कांस्टेंट हो सकती थी, वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो सकती थी। ठीक है, अगर बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन आपको मिल जाती, पर अब वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार देखो डिक्रीज होती जा रही है। तो अब ऐसा ग्राफ हमारे पास पॉसिबल नहीं था। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बॉडी का एक्सेलरेशन तो है, भले ही नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन है तो सही एक्सेलरेशन। तो ये सिंपल सी बात है। वैसे खैर इस क्वेश्चन का तो ये आंसर हो जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो क्या हो अगर आपको एक कर्व मिल जाए, एक ऐसा कर्व मिल जाए, तब तो आपके पास एक सीधी लाइन थी और तब आपको पूछा जा रहा था कि भाई वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन अब ऐसा ना हो करके आपको एक कर्व दे दिया जाए, तो अब क्या करोगे? देखो स्लोप तो अब भी आपको देखना पड़ेगा, तो यहां आप स्लोप को ड्रा करोगे, ये आपने ड्रा किया स्लोप, ये हो गया थीटा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आप स्लोप को ड्रा करोगे, ये हो गया थीटा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, क्या थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है? नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा थीटा है वो अभी भी क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कैसी है, वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ पे आप देखो धीरे धीरे थीटा है वो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे थीटा है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? स्लोप बढ़ रहा है। इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप है ना वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। अरे सीधी सी बात है यार, अगर आपका स्लोप बढ़ेगा, भाई स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी लगातार क्या होती जा रही है, जो वेलोसिटी है वो भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब एक्सेलरेशन के बारे में क्या विचार है आपका? अगर आपसे मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? पहली बात तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती। गाड़ी 60 पे चल रही है तो 60 से 61 61 नहीं पकड़ती गाड़ी, 60 की 60 पे रहती, लेकिन बढ़ रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक ही निकलता है कि एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव। अब यहां पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो एक्सेलरेशन की बात करते हैं सबसे पहले। वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब ये जानते हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आपकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, गाड़ी की स्पीड कभी बढ़ नहीं सकती है। गाड़ी 60 पे चल रही है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट थे। ब्रेक मारे ड्राइवर ने, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाया। जब एक ही डायरेक्शन होगी ना वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, तब जो स्पीड है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पे अगर वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, वैसे आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी कि भाई आप ऐसे इतना सब कुछ बिना झंझट किए, स्लोप वगैरह बिना देखे ही कैसे पता कर सकते हो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, ये सारी बातें है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ हमारा ऐसा न दे करके इस बार एक ऐसा कर्व दे दिया जाए, ऐसा कर्व दिया जाए। ठीक है, ऐसा कर्व हमारे पास दे दिया और अब हमें बोला कि आप अभी बताओ इसकी जो वेलोसिटी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। देखो भाई जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है कि ज़्यादा? अच्छा, तो हमें इसको पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये इसका रखा थीटा, दिख रहा है? खैर क्या दिख रहा है, यहाँ तो थोड़ी मिस्टेक हो गई,
यहाँ से निकालते हैं, है ना, ये थीटा। तो ये हमने खींचा टेंजेंट और ये हमारे पास आया थीटा। थीटा 90 से मुझे तो कम लग रहा है, तो इसका मतलब यस यहाँ पे भी थीटा है वो लेस है 90 से, तो वेलोसिटी यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव है। जब तक थीटा की वैल्यू 90 से कम रहेगी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, अगर बढ़ गई तो फिर नेगेटिव हो जाएगी। स्लोप यहाँ देखो, स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्लोप देखो कितना बड़ा स्लोप है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आओगे देखो स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब स्लोप क्या हो रहा है इस बार, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ये चीज़ें समझते जाओ आप, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी देखो क्या होगी, अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। स्लोप आपका डिक्रीज होने लग रहा है और जो वेलोसिटी है वो भी साथ में क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो इस बार एक्सेलेरेशन है वो आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, डेफिनेट सी बात है इस बार आपका जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव होगा। ध्यान दो, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कैसा आया, नेगेटिव। स्पीड कम हो गई कि बढ़ गई, स्पीड कम हो गई, देखो स्लोप घटते हुए चला गया। ऐसे ही पता करना है कि भाई वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अगर दोनों पॉजिटिव हुए तब भी स्पीड बढ़ेगी, दोनों नेगेटिव हुए तब भी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अगर दोनों अपोजिट हुए तब स्पीड घटेगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कर। अब इसके बाद हम बात करेंगे वो उस शॉर्ट ट्रिक के बारे में कि भाई एक्सेलेरेशन के बारे में आप सीधा ही कैसे पता कर सकते हो कि जो एक्सेलेरेशन है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। देखो पहली सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे है हमारा टाइम और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारी दूसरी सिचुएशन, इधर है हमारा टाइम और इधर है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसके अंदर जो मैं कर्व बना रहा हूं उस पर ध्यान देना, ये हमारा एक कर्व है और ये हमारा दूसरा कोई कर्व है। ये बॉल के दो हिस्से जैसे आपको नजर आ रहे होंगे कि एक बॉल को अगर हमने दो हिस्सों में काट दिया हो तो इन दोनों हिस्सों को जोड़ दें तो एक पूरी बॉल बन जाएगी। तो बॉल के अंदर के हिस्से को कॉनकेव कहते हैं, आपने मिरर में पढ़ रखा होगा। तो इसका मतलब ये कॉनकेव वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉनकेव अपवर्ड। क्या बोलेंगे, कॉनकेव अपवर्ड, इसको बोलेंगे कॉनकेव अपवर्ड। इसमें कॉनकेव आपको नीचे की तरफ नजर आ रहा होगा तो इसको बोलेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड। तो एक है आपका कॉनकेव अपवर्ड और दूसरा है आपका कॉनकेव डाउनवर्ड्स। अब दोनों में देखो चेंजमेंट क्या है, एक्सेलेरेशन की बात कर रहा हूं कि एक्सेलेरेशन कब आपका पॉजिटिव और कब नेगेटिव है। अगर ये कॉनकेव अपवर्ड कभी किसी ग्राफ में आपको देखने को मिल जाए तो याद रहे एक्सेलेरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सेलेरेशन ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है, अगर कॉनकेव वाला हिस्सा ऐसे आपको ऊपर की तरफ मिलता है, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो एक्सेलेरेशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव। अगर आपको ये कर्व ऊपर की तरफ मिले तो एक्सेलेरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर ये कर्व आपको नीचे की तरफ मिले तो एक्सेलेरेशन हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा यहां से अब एक चीज और समझ लो तुम, यहां देखो अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की सेम डायरेक्शन मिल जाए, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर वेलोसिटी या फिर एक्सेलेरेशन दोनों की अगर आपको सेम डायरेक्शन मिल जाए, अगर दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की अगर डायरेक्शन है वो सेम हो, तब आपकी स्पीड हमेशा बढ़ती हुई जाएगी। एक गाड़ी भाग रही है 60 की स्पीड पे और तुमने उसी डायरेक्शन में और एक्सेलेरेशन लगा दिया, समझ पा रहे हो, चाहे पॉजिटिव हो दोनों, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तब तो स्पीड बढ़ जाएगी खतरनाक। अब वेलोसिटी की भी डायरेक्शन नेगेटिव, एक्सेलेरेशन की भी नेगेटिव, तब भी स्पीड बढ़ जाएगी खतरनाक, क्योंकि डायरेक्शन ही तो दूसरी है, दूसरी तरफ डायरेक्शन बढ़ रही होगी, मतलब दूसरी तरफ स्पीड बढ़ रही होगी। तो अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन सेम मिल जाए तो इसका मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, देखो लिख देता हूं, स्पीड हो जाएगी इंक्रीज, गाड़ी की स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको इन दोनों की डायरेक्शन मिल जाए अपोजिट,
अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो अपोजिट मिल जाती है तो फिर स्पीड हो जाती है डिक्रीज। समझाऊंगा इसको कैसे। अभी जो इसका फील है वो हम लेंगे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, स्पीड डिक्रीज क्यों हो सकती है, समझना इस चीज़ को ध्यान से। कोई गाड़ी जा रही है 60 से, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, वेलोसिटी मान लो पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए होंगे, तभी ऐसा हुआ है। भाई गाड़ी उस डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलरेशन अपोजिट में लगा, इसका मतलब समझ रहे हो, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, मतलब इस वेलोसिटी है वो 60 से कम होती डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है वेलोसिटी की। भाई ऐसे भाग रही है गाड़ी, ऐसे थोड़ी हो गई, भागती भागती एकदम से इधर मुंह कर दिया गाड़ी ने, ऐसा तो नहीं हुआ ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव है पर वेलोसिटी तो अभी भी पॉजिटिव है ना, ब्रेक लगा दिए ड्राइवर ने, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा थोड़ी हुआ वेलोसिटी गाड़ी ऐसे भाग रही थी, भागती भागती ऐसे भागने लगी, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो क्या हुआ, 60 से भाग रही थी, फिर 50, 40, 30, 20, 10, 0, फिर नेगेटिव में रिवर्स आने लग सकती है, ऐसा हो सकता है ना। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो 0 आने तक पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ऐसी सिचुएशन में स्पीड डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर उसी डायरेक्शन में गाड़ी भाग रही है, ड्राइवर ने एक्सीलरेट कर दिया बढ़िया से पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में, तो गाड़ी और भागेगी तेज। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है तो स्पीड भी बढ़ेगी हमेशा। तो जैसे यहाँ पे इसका भी एग्जांपल ले लो, अगर वेलोसिटी भले ही नेगेटिव हो, वेलोसिटी नेगेटिव, मान लो एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमने लिया है, गाड़ी मान लो इससे हम नोटिस कर रहे हैं कि आगे है कि पीछे की तरफ है, तो इधर है तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और इसी डायरेक्शन में ड्राइवर ने एक्सीलरेट किया, रिवर्स में एक्सीलरेट कर दिया, तो क्या होगा, अब भी स्पीड बढ़ेगी। तो अगर दोनों की डायरेक्शन मान लो वेलोसिटी भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, या वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, स्पीड बढ़नी है। लेकिन अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, या फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन है यार, स्पीड है वो डिक्रीज होनी है। अब इसका एग्जांपल लेंगे तब आपको और क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, कैसे आप पता करोगे एक्सेलरेशन के बारे में कि भाई अगर कॉनकेव अपवर्ड्स हो तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर कॉनकेव डाउनवर्ड्स हो तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है। ये बात केवल एक्सेलरेशन के लिए बताइए आपको। एक क्वेश्चन है देखो, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि आपके पास ये कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ हो गया डिस्प्ले टाइम और यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने जो आपको बात बताई कि कर्व से आप फाइंड आउट करोगे, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपको कुछ ऐसा दे रहा है, ये आपको ग्राफ दिया है इस बार, ठीक है, और इस ग्राफ के अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि आप वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ और स्पीड बताओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा देखो, वेलोसिटी को किससे देखते हैं, याद करो, वेलोसिटी के लिए थीटा की वैल्यू 90 से कम है कि ज़्यादा। तो स्लोप यहाँ पे ड्रा करते हैं, यहाँ से ये हमने स्लोप ड्रा किया, ये हमारा आया थीटा। यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन के लिए आपको कर्व देखना है। कर्व देखो, कॉनकेव कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। जब कॉनकेव डाउनवर्ड्स हो तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव हो जाता है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अब बताओ स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, दोनों की डायरेक्शन सेम आ चुकी है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम आ चुकी हैं, तो स्पीड इसका मतलब क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आती तो स्पीड डिक्रीज होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो ऐसा नहीं दिया इस बार हमारे पास, ठीक है, ऐसा नहीं दे करके कुछ और दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइम हुआ, इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और हमें जो कर्व है पहले ऐसे दिया था, इस बार मान लो कर्व है वो ऐसे दिया है, ठीक है ना, इस बार कर्व है वो कुछ इस तरह से हमें दिया है। चलो ये कर्व है हमारा। अब क्या हो रहा है, अब इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना। सबसे पहले वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, आपको बताना है। तो आप सबसे पहले थीटा को देखोगे, तो थीटा यहाँ ऐसे तो दिखेगा नहीं, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो टेंजेंट खींचते हैं, ये हमने टेंजेंट खींचा, तो यहाँ पे आपको भाई एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है बस आपको। तो स्लोप है वही बताएगा वेलोसिटी के बारे में। थीटा की वैल्यू यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो, थीटा इज ग्रेटर देन फ्रॉम 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। और ये बात देखते ही हमें समझ में आ गई कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी फिर से यहाँ पे नेगेटिव है। उसके बाद एक्सेलरेशन,
यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जो है वो कौन बताएगा, एक्सेलरेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा कर्व, और कर्व आपका देखो इस बार कैसा है, कर्व अपवर्ड है, यानी कॉनकेव अपवर्ड। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, कॉनकेव है वो, कॉनकेव अपवर्ड। जब भी कॉनकेव ऊपर की तरफ होता है तो हमेशा एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। अब स्लोप आपको देखना ही नहीं है, स्लोप देखने का झंझट खत्म हो चुका है। ये शॉर्ट ट्रिक है ना, ये बड़ी बहुत बेहतरीन है। अच्छा यहाँ पे देखो स्पीड है वो क्या होगा, स्पीड है वो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अलग डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है स्पीड है वो क्या हो रही होगी, स्पीड है वो डिक्रीज हो रही होगी, स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। अच्छा सर कैसे मान लें कि स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, जरा थोड़ा सा कोई प्रूफ दे दो हमें। अच्छा देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ है। अच्छा जैसे ही मैं इस थीटा को थोड़ा आगे की तरफ करता हूँ, यहाँ देखो ये थीटा हुआ, स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता हुआ जा रहा है, स्लोप है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर वहाँ बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में वो बढ़ रहा होता, इधर बढ़ रहा होता, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही होती, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में थीटा है वो बढ़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थीटा में कंफ्यूज हो जाओगे। तुम अपना क्या देखो, सिर्फ कर्व को देखो, भाई कर्व है वो कैसा है, एक्सेलरेशन के बारे में कर्व बता देगा। तो अगर ऊपर की तरफ है कॉनकेव अपवर्ड्स है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आई है क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन है वो एक नहीं है, तो इसका मतलब स्पीड को डिक्रीज होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे जो ग्राफ है वो किसके बीच है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो ये हुआ टाइम और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा ग्राफ है। अभी सिचुएशन में देखते हैं, ये तो सर बड़ा सीधा ग्राफ है। अरे तो सीधा इसीलिए तो दिया है, देखो यहाँ पे अगर देखें थीटा तो ये थीटा, अगर यहाँ पे देखें थीटा ये थीटा, तो क्या थीटा की वैल्यू बदल रही है, क्या एक्सिस के साथ में थीटा की वैल्यू बदल रही है, नहीं बदल रही है। तो इसका मतलब यहाँ से जो वेलोसिटी है, पहले तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या है, आप देख सकते हो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है। तो सीधी सी बात है वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी। अगर एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए हम कर्व देखते हैं, पर यहाँ तो एक्सेलरेशन के लिए कर्व जैसी कोई चीज़ है नहीं। पर हमें ये पता है देखो वेलोसिटी लगातार बढ़ती हुई जा रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेशन भी क्या है। अच्छा एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना, थीटा की वैल्यू तो बदल ही नहीं रही, सॉरी फॉर इट, थीटा की वैल्यू तो बदल ही नहीं रही ना, थीटा तो कांस्टेंट है। भाई यहाँ से थीटा जो है वो तो क्या है हमारा, कांस्टेंट है, थीटा तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हमारी वेलोसिटी, अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो बदल नहीं रही है, वेलोसिटी देखो बिल्कुल थीटा है वो किसको, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, और वेलोसिटी बदल नहीं रही। तो वेलोसिटी नहीं बदल रही तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जब वेलोसिटी में चेंज हुआ ही नहीं तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, देखो ये हमारे पास इस बार दिया हुआ है कर्व, ऐसा कर्व हमारे पास दे दिया है। अब इस कर्व से हमें बोल रहा है कि जो हमारे पास ये जो ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तुम इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। ये कह रहा है कि तुम इससे क्या बनाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के बताओ कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना वो कैसा बनेगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको ग्राफ दिया इसने और बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बना के बताओ कैसे बनेगा। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन एक जगह पे पॉजिटिव है और दूसरी जगह पे नेगेटिव। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एक जगह पे होगी पॉजिटिव और दूसरी जगह पे होगी नेगेटिव। हाँ, लेकिन इस पॉइंट पे देखो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, रुक चुका है। तो इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर ही नहीं रहा, जीरो हुई है। लेकिन उससे पहले जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव थी। देखो यहां से एक टेंजेंट बनाए, ये है एंगल थीटा। तो अगर यहां पे आप देखोगे थीटा की वैल्यू है वो लेस है 90 डिग्री से, लेकिन अगर वहीं पे इस दूसरी तरफ आप देखोगे तो देखो थीटा ये आपका बनेगा, तो थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू 90 डिग्री। तो यहां पे थीटा है वो कम है 90 से और इधर है वो थीटा 90 से ज्यादा है। तो इसका मतलब इस साइड में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कैसी है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव है, और इधर जो वेलोसिटी है वो कैसी है,
नेगेटिव है। इतनी बात तो हमें क्लियर है। तो इसका मतलब ग्राफ भी हमें कुछ इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि एक बार हमारी वेलोसिटी कैसी हो, पॉजिटिव हो, फिर वो जीरो हो जाए, और फिर उसके बाद वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाए। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको ड्रा करना है किसकी हेल्प से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ आपको पता है ऐसा कर्व वाला ग्राफ आपको दिया गया था, ठीक है। अब एक्सलेशन की बात करें तो एक्सलेशन तो आपको पता है कि इस कर्व से आप निकालते हो जैसे ही कॉनकेव डाउनवर्ड्स हो जाए। यहां पे आप देख पा रहे हो कि कॉनकेव क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। तो कॉनकेव जब डाउनवर्ड होता है तो हमेशा एक्सलेशन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब यहां पे भी जो एक्सलेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव, और यहां पे भी जो एक्सलेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो मतलब एक्सलेशन की तरफ से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां से हमें स्पीड का और पता करना पड़ेगा कि भाई स्पीड कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है। यहां देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज। स्पीड क्या हुई होगी, स्पीड डिक्रीज हुई होगी। अच्छा यहां देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसका मतलब यहां पे स्पीड क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। इस जगह पे स्पीड है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ग्राफ बनाना हमारे लिए आसान हो गया है। कैसे, देखो हम ग्राफ किसके लिए बना रहे हैं, हम ग्राफ बना रहे हैं टाइम और वेलोसिटी के बीच। टाइम और वेलोसिटी के बीच हमारा ग्राफ है। अब सबसे पहले तो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है ना, वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, सॉरी, वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब इससे ऊपर ऊपर डायरेक्शन होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। इससे नीचे चली गई तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सलेशन है वो नेगेटिव है। यार वेलोसिटी की डायरेक्शन तो पॉजिटिव है पर एक्सलेशन नेगेटिव है, इसका मतलब ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है, समझ पा रहे हो ना। 60 की स्पीड से गाड़ी जा रही थी, स्पीड डिक्रीज हो रही है। 60 की स्पीड से गाड़ी जा रही थी तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज होने लगी। तो मान लो यहां पे वेलोसिटी 60 थी, अब धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसा ही तो होगा ना, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाती है, कुछ बचती है थोड़ी बहुत। देखो वेलोसिटी एक पॉइंट पे आके जीरो भी हो जाती है। तो वेलोसिटी जीरो तो इस पॉइंट पे है, जीरो तो इस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी आके देखो जीरो हो चुकी है, वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद देखो, अच्छा यहां देखो वेलोसिटी जीरो भी हो गई, अब दोबारा से क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। कहां, क्योंकि देखो एक्सलेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी ना। अब जीरो हो गई एक बार, और अब अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में, सेंटर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये अब नीचे की तरफ बढ़ती हुई जाएगी। तो ये जो ग्राफ है वो आएगा हमारा किसके बीच, वेलोसिटी और टाइम के बीच, इस सिचुएशन के लिए। तो हमने देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अभी क्या डिजाइन किया, अभी हमने डिजाइन किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सिचुएशन समझ में आई ना आपको। भाई पहले वेलोसिटी क्या हुई, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि एक्सलेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये डायरेक्शन इसीलिए आपको निकालना सिखाया है, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी जीरो हो गई, देखो इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी जीरो हो गई थी, अब फिर एक साथ एक्सलेशन और वेलोसिटी दोनों बढ़ने लगे, इसका मतलब दोनों की नेगेटिव डायरेक्शन है, देख पा रहे हो आप। तो स्पीड अब इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या होता, यहां से क्या होता, अगर वेलोसिटी है वो अब भी पॉजिटिव होती, तो अब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होती तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता, ग्राफ ऊपर की तरफ। अगर एक्सलेशन नेगेटिव होता, अब भी एक्सलेशन अगर नेगेटिव होता, पर ऐसा हो ही नहीं सकता था, सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। खैर इसके लिए स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहां पे हमने लिया टाइम और इधर है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है, ऐसा हमारे पास ग्राफ दिया गया है। और अब हमें बोल रहा है कि आप ये बताओ कि यहां पे वेलोसिटी कितने बार जीरो हो रही है, बता सकते हो। देखो एक बार तो इस पॉइंट पे जीरो हो गई होगी,
एक बार इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो गया। इधर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, इधर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। फिर इधर आके देखो डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे भी जीरो हो गई होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, इधर भी वेलोसिटी जीरो, और लास्ट इस पॉइंट पे अगर ये कर्व हो जाता, अभी ऐसा है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ पे भी जीरो होती, पर यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो देखो 1 2 3 4, तो कितनी बार टोटल वेलोसिटी जीरो है, तो 4 टाइम्स वेलोसिटी इज जीरो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस ग्राफ इज पॉसिबल। क्या ये ग्राफ है वो पॉसिबल है? कौन सा ग्राफ, बताता हूं कौन सा ग्राफ। तो इज दिस ग्राफ इज पॉसिबल, तो यहां पे आपके पास है टाइम, और यहां पे आपके पास है डिस्टेंस, और एक ऐसा सर्कल आपको बना के दे दिया जाता है, ठीक है ना। आपके पास टाइम, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया टाइम, और आपको एक ऐसा सर्कल बना के पूछ रहा है क्या ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच पॉसिबल है। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो टेंजेंट होता है, जो स्लोप होता है, वो क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। अच्छा, तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, अगर मैं टाइम पे देखूँ, मान लो ये जो टाइम है मेरा, टाइम इक्वल्स टू है 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम है वो 2 है, टाइम तो ले ही रखा है, यहाँ पे सिर्फ 2 रख देता हूँ। तो अगर टाइम मेरा 2 सेकेंड है, तो इस एक ही टाइम पे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ भी है और मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ भी है। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? मतलब देखो 2 सेकेंड टाइम तो फिक्स है भाई, जब टाइम 2 सेकेंड था, मान लो ऑब्जेक्ट है वो एक बार तो 2 मीटर पे है और एक बार यहाँ पे 8 मीटर पे है। तो क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि भाई एक ही समय पे एक ऑब्जेक्ट है वो 2 जगह पे एग्जिस्ट करे? तो क्या लिखोगे आंसर? सीधा सीधा लिखोगे नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता यार। एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट की 2 जगह कैसे हो सकती हैं? आप यहां हो तो यहां हो, वहां हो तो वहां हो, सीधी सी बात है। अब गंगाधर शक्तिमान वाली बात थोड़ी है, गंगाधर यहां भी है, शक्तिमान वहां भी है, वो भी एक ही जगह पे हो सकता था, याद है ना। मतलब हम जब छोटे थे तो सिंपली एक टीवी सीरियल होता था शक्तिमान। सीरियल मीन्स क्या कहें कि उसको वो सुपरमैन था। आज जैसे तुम लोग सुपरमैन समझते हो, वैसे हमारे लिए जो सुपरमैन था वो शक्तिमान था। अभी पता नहीं टीवी पे वो सीरियल है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना देखो पता नहीं। अगर आपने उसके बारे में देखा है तो आपने देखा होगा कि एक बार वो गंगाधर बन जाता है और एक बार शक्तिमान, 2 अलग अलग रोल करता है अलग अलग टाइम पे। पर अगर यहाँ पे वो है तो इस समय वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह शक्तिमान भी और दूसरी जगह गंगाधर भी, ऐसा नहीं होता था कभी। यहाँ से अगर वो गंगाधर जाता था तो फिर शक्तिमान आता था। उन्होंने भी ध्यान रखा था इन सिचुएशंस का, है ना। मतलब सीरियल को बनाते टाइम कोई फिजिक्स पढ़ने वाले ने बनाया होगा, जबरदस्त। तो खैर स्क्रीनशॉट लो। अब आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? वेलोसिटी हमारी होती है v और टाइम है वो होता है t, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं vt ग्राफ, ऐसा लिख सकते हैं ना, vt ग्राफ, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो जिन बच्चों ने मेरे साथ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देख लिया है, मजा आ जाएगा इस टॉपिक में। देखो जिन बच्चों ने देखा है ना, देखो उनको ये पता है कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, यहाँ पे है वेलोसिटी और यहाँ है टाइम, और सिंपली हम सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, ये है हमारा ग्राफ। अगर आपको ये स्लोप निकालना है थीटा, अगर आपको ये थीटा निकालना है इसका स्लोप, पहली बात तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है? यहाँ से 2 ही चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। पहली एक तो पता चल सकता है स्लोप, और दूसरी चीज़ आपको पता चल सकती है एरिया। याद आ रहा है कुछ? एक तो आपको पता चल सकता है स्लोप और दूसरा है एरिया। जो स्लोप है वो आपको बताएगा एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप जो है
वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। तो जो आपका स्लोप है ना वो एक्सेलरेशन के बराबर है। स्लोप को फाइंड आउट कैसे करते हो, तो वही बात है यार, अगर एक पोजीशन मान लो यहाँ पे मुझे स्लोप फाइंड आउट करना हो या यहाँ पे करना हो, तो देखो इस सिचुएशन पे देखेंगे ना, तो वही है आपका एक्सेलरेशन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सीधी सी बात है। तो वेलोसिटी में एक v2 हो जाएगा माइनस v1 हो जाएगा, ऐसे ही तो करोगे ना भाई। एक y2 पे सिचुएशन होगी y2 माइनस y1 और x2 पे होगी x2, मतलब x पे होगी x2 माइनस x1। टाइम में एक पोजीशन पे x2 होगा, एक पे x1 होगा, एक पे इसमें y2 होगा, इसमें y1 होगा, वही डिस्प्लेसमेंट वाला खेल है वापस से। और फिर यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, देखो y पे कौन है, y पे आपकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, एक बार वेलोसिटी v2 माइनस एक बार v1, और दूसरा यहाँ पे x2 माइनस x1 टाइम है, तो एक बार क्या रखोगे टाइम t2 और एक बार रखोगे t1। ये आपका एक बढ़िया फॉर्मूला हो गया है एक्सेलरेशन के लिए या फिर स्लोप निकालने के लिए। और स्लोप आपका एक्चुअल में जो स्लोप है वो क्या होता है, वो होता है tan थीटा। तो जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको बताता है एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर। और जो एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक तो यहाँ पे स्लोप बताएगा, और दूसरा क्या बता सकता है, दूसरा आपको बता सकता है एरिया। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि आप A से B तक ये बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। एरिया किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये एरिया को फाइंड आउट करोगे, तो अगर ये टाइम आपके पास यहाँ 5 है और ये जो वेलोसिटी है अगर वो आपके पास 10 है, मान लो ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड में है, तो 10 आप क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे। कैसे करोगे, 1/2 इंटू बेस आपका 5 इंटू में आपकी हाइट कितनी है 10। तो इस तरह से आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 इंटू 5 करोगे तो 50 / 2 25, तो 25 मीटर। 25 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। समझ पा रहे हो। तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। पहला स्लोप, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन बता देगा। दूसरा आप उसका एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट बता देगा। छोटी छोटी बातें यार, 9th में भी थोड़ा पढ़ के आए हो इस बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे है, इधर हमारी वेलोसिटी और इधर है टाइम। पहले हमारा ग्राफ कुछ ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आया। ठीक है ना, वैसा वाला ही ग्राफ ले लिया जैसा डिस्प्लेसमेंट में लिया था शुरू में। अच्छा, यहाँ पे इनको कुछ नेम दे दिया जाता है। ये है हमारा O, ये है A, और फिर ये है B, और फिर ये है C। मान लेते हैं A पे जो टाइम की वैल्यू है वो 1 सेकेंड है, B पे जो टाइम की वैल्यू है वो 2 सेकेंड है, और C पे मान लेते हैं 3 सेकेंड है। ऐसे ही यहाँ पे A के ऊपर जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी मान लेते हैं हमने ली है किस में, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है ना, और टाइम है वो हमने किस में लिया है, टाइम है वो लिया है हमने सेकेंड्स में। और हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि तुम्हें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा हूँ, जो तुम इससे फाइंड आउट कर सकते हो करके दिखाओ। ठीक है, तो तुम क्या फाइंड आउट कर सकते हो इससे, एक तो तुम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा फाइंड आउट यहाँ से क्या हो सकता है, एक तो स्लोप निकालोगे ना, स्लोप से एक्सेलरेशन आ जाएगा, और दूसरा एरिया से आप क्या निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पहली चीज़ एक्सेलरेशन। पहला हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, और एक्सेलरेशन हमें कौन बताएगा, एक्सेलरेशन हमें बताएगा स्लोप। एक्सेलरेशन हमें कौन बताएगा, एक्सेलरेशन के बारे में हमें स्लोप बताएगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन हमें स्लोप बताएगा। देखो सबसे पहले O से A के बीच एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है, O से A के बीच। तो क्या करूंगा, देखो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट मेरा क्या हुआ, y2, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ x1। ऐसा ही तो करेंगे। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यही तो, ऐसे तो निकलेगा स्लोप। v2 10 माइनस 0 और 1 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 10 अपॉन 1, तो बेसिकली 10 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी नहीं आई है ये, मीटर पर सेकेंड मत कर देना, क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये OA के लिए आ गया। ऐसे ही अगर मुझे फाइंड आउट करना हो किसके लिए, AB के लिए, अगर AB के लिए मुझे एक्सलेशन को फाइंड आउट करना है तो देखो T2 माइनस T1 2 माइनस 1 और V2 माइनस V1, V2 भी 10 है, V1 भी 10 है, वेलोसिटी तो चेंज हुई ही नहीं, इसका मतलब एक्सलेशन क्या है, AB के अंदर कॉन्स्टेंट। AB के लिए जो हमारा एक्सलेशन है वो कैसा है, कॉन्स्टेंट है। अच्छा, उसके बाद BC के लिए निकाल लें। समझ पा रहे हो ना चीज़ों को यार, बहुत बहुत ईजी चीज़ें हैं। BC इक्वल्स टू क्या होगा, फिर से वही V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या होगा देखो। तो यहाँ देखो ये हमारा इस बार ये V1 है और ये V2 है, तो V1 पे हमारी वेलोसिटी 10 है और V2 पे 0 है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसको और नीचे ले आते हैं, मान लो -10 रख देते हैं, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे V2 माइनस V1, तो यहाँ पे 0 माइनस 10, तो कर देते हैं 0 माइनस 10, 0 माइनस 10, और यहाँ से वो चीज़ भी क्लियर होगी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। देखो 0 माइनस 10, T2 माइनस T1 3 माइनस 2। ठीक है, टाइम तो नेगेटिव कभी होता नहीं है, 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा देखो -10 अपॉन 1। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया आपके पास, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ से मैं जो चीज़ जिसकी तरफ आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाल रहा हूँ, वो देखो, यहाँ एक्सलेशन पॉजिटिव है, क्या वेलोसिटी, क्या स्पीड यहाँ बढ़ रही थी, देखो ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सलेशन की डायरेक्शन सेम थी, दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पे आप देखो एक्सलेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी कैसी है, अब भी पॉजिटिव है। लाइन से ऊपर है तो पॉजिटिव है, लाइन से नीचे आ जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। वेलोसिटी अब भी पॉजिटिव है लेकिन एक्सलेशन क्या है, नेगेटिव है। भाई है तो पॉजिटिव ही, भाई यहाँ तक 1 मीटर पर सेकेंड होती तो भी पॉजिटिव होती, -1 तो नहीं हुई ना, 0 तक आ गई पर -1 तो नहीं हुई ना, -2 -3 तो नहीं हुई, तो इसका मतलब वेलोसिटी तो अब भी पॉजिटिव है लेकिन एक्सलेशन क्या है, नेगेटिव है। तो जब ऐसा होता है तो स्पीड देखो घटते हुए आ रही है, देख पा रहे हो, स्पीड घटते हुए आ रही है, 10 से 9 8 7 6 5 0 हो गई, रुक गई गाड़ी आके, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी जो आपको इस ग्राफ से भी अब समझ में आ सकती है। एक्सलेशन हमने निकाल लिया स्लोप की हेल्प से, अगर आपको अब साथ में डिस्प्लेसमेंट और निकालना हो तो देखो आप O से A के बीच में निकालोगे तो ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ये तो बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। इसके लिए निकालो तो L इंटू बी कर लेना, ठीक ना, ये लेंथ इंटू में ब्रेड्थ हो जाएगा, तो ये लेंथ होगी 2 - 1 और ये हो जाएगी 10 - 0, 10 - 0 क्या करोगे, 10 ही है ये तो। और उसके बाद देखो फिर इस एरिया के लिए निकालना हो, अगर BC के लिए निकालना हो तो फिर ऐसे ही इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना, हो जाएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आएगा तीनों केसेस में, वो नीचे कमेंट करना है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट करके बता दो, देखो कंसेप्ट है वो क्लियर करते हुए चलो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना वो बता दो इसकी हेल्प से, ये क्या सिचुएशन है। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप ये देखो यार कि जो वेलोसिटी है ना वो पहले क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और वेलोसिटी इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि आपका थीटा 90 डिग्री से क्या है, थीटा भूल मत जाना चीज़ों को, थीटा है वो अब भी 90 डिग्री से क्या है, कम है, इसलिए वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, अभी हमने निकाला था एक्सेलरेशन, यहाँ से पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, पहले तो ये बताओ जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो जो आपका कॉनकेव है वो अपवार्ड आता है कि डाउनवर्ड आता है, याद करवाऊंगा वापस सारी चीज़ें। अच्छा क्या आता है भाई, जो आपका कॉनकेव होता है ना वो हमेशा अपवार्ड आता है, तभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो पाएगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नहीं। तो अब हम ड्रा करते हैं ग्राफ को, तो ये हमने लिया टाइम, ये हमने लिया डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारा ग्राफ है वो क्या कह रहा है, सबसे पहले जो हमारी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा है, हमारा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब देखो कुछ ग्राफ है वो ऐसा ऐसा का आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है और साथ में एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ेगी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आप एक सिचुएशन देखो कि हमारी जो वेलोसिटी है वो एक पॉइंट पे आके रुक गई है,
मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जब सीधी लाइन होती है तो वेलोसिटी, अब याद है ना, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो लाइन सीधी आपको बिल्कुल मिलती है। अब इसमें एक और सिचुएशन है, ये तो थी पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, दूसरी सिचुएशन को नीचे राइट डाउन कर रहा हूँ। इसमें देखो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव तो नहीं हुई, वेलोसिटी तो अब भी क्या है, वेलोसिटी तो अब भी पॉजिटिव है। भाई -10 थोड़ी हो गई वेलोसिटी, है तो पॉजिटिव ही ना अभी भी। लेकिन एक्सलेशन क्या हो गया, हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, इसका एक्सलेशन क्या था, इसका एक्सलेशन था नेगेटिव, इसका एक्सलेशन नेगेटिव था। तो एक्सलेशन जब नेगेटिव होता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए। जो कॉनकेव है, पढ़ाया है मैंने अभी अभी आपको, तो कॉनकेव वो कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड। कॉनकेव है वो कैसा हो, डाउनवर्ड हो। कॉनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए। साथ में अब देखो स्पीड है वो कम हो ही रही है, आपको दिख रहा है ना यार, 10 से स्पीड 0 हो गई है, ठीक है, वेलोसिटी 10 से 0 हो चुकी है। तो कॉनकेव अब डाउनवर्ड, तो पहले तो देखो ऐसे गए थे अपवर्ड में, अब डाउनवर्ड में कैसे आएंगे, ऐसे, समझ पा रहे हो। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा, पहले देखो ऊपर की तरफ गया, ठीक है, पहले कुछ ऊपर की तरफ ऐसे, फिर उसके बाद एक समय पे जाके वेलोसिटी कैसी हो गई, वेलोसिटी हो गई बिल्कुल कांस्टेंट, और उसके बाद कुछ ऐसे ग्राफ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे तो 0 ही हुई है, तो बिल्कुल ये ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे आ जाएगा, समझ पा रहे हो। ऐसा ग्राफ होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम। यहाँ देखो इस सिचुएशन में वेलोसिटी बढ़ी, पॉजिटिव थी, इस सिचुएशन में भी वेलोसिटी तो कैसी थी, पॉजिटिव थी, लेकिन एक्सलेशन क्या था, नेगेटिव था। इस सिचुएशन में एक्सलेशन भी क्या था, पॉजिटिव था, और वेलोसिटी भी क्या थी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव थी, समझ पा रहे हो। और इस सिचुएशन में वेलोसिटी आके क्या हो गई थी, कांस्टेंट हो गई थी, वेलोसिटी क्या हो गई थी, कांस्टेंट हो गई थी। ये हमारा आया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आई होप आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन है, देखो सेम वही करना है। आपको ग्राफ दिया हुआ है किसके बीच, वेलोसिटी और टाइम के बीच। ग्राफ है वो किसके बीच है, यहाँ पे है वेलोसिटी और यहाँ पे है टाइम, और ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दे दिया गया है, ऐसा कुछ ग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है। आप देख ही पा रहे होगे भाई, वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होते हुए आ रही है, ठीक है ना, वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होते हुए आ रही है। तो अब यहाँ पे हमें इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रा करना है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम। एक बात देखो, यहाँ से वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहाँ पे देखो ये आपके पास जो टेंजेंट है थीटा, वो कैसा आ रहा है, लेकिन वो थीटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखते थे, इसमें मत देख लेना, इसमें मत देख लेना तुम, अगर पिछली बार देख लिया था तो भी मिस्टेक कर दी थी हमने। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ तो आपको सीधा पता चल रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पर वेलोसिटी एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है। अच्छा, अब इसके बाद अगर देखा जाए एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन तो बिल्कुल नेगेटिव है, और बिल्कुल अगर पता नहीं चल रहा है तो फाइंड आउट करके देख लो। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू रख लेते हैं 20, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 10 सेकेंड्स, तो आप कर लो 20 - 0, है ना भाई। यहाँ पे V1, पहले ये यहाँ से देखो V1 से V2 चला है ना, तो यहाँ पे करेंगे 20 - 0, मतलब 0 - 20 यार, V2 - V1, और T2 - T1, 10 - 0, तो क्या आएगा, माइनस का आएगा एक्सलेशन। अच्छा, तो वो तो फाइंड आउट तुम कर ही सकते हो। तो इसका मतलब ये सिचुएशन क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सलेशन नेगेटिव है। एक्सलेशन जब नेगेटिव होता है, कर्व बताओ कौन सा आता है। एक्सलेशन जब नेगेटिव है तो कॉनकेव किसकी तरफ आएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड्स आएगा। तो ये हम बना देते हैं, ये हमारी सिचुएशन है। कॉनकेव कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड है। अच्छा, वेलोसिटी कैसे पता चला सर इसमें पॉजिटिव है, देख लो यार, वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है ना, मैंने ऐसा नीचे की तरफ थोड़ी बनाया, ऐसा थोड़ी किया मैंने भैया, मैंने ऐसा थोड़ी कर दिया, मैंने तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी बनाई ना, तो पॉजिटिव में ही है वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज हो रहा है, देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दिख ही रहा है आपको, और स्पीड देखो लगातार डिक्रीज होते हुए जा रही है, ये दिख रही होगी आपको। और इसका टेंजेंट बना के देख लो, तुम्हें इतनी दिक्कत आ रही है तो ये देखो इसका टेंजेंट बनाओ, ये थीटा, थीटा बताओ, थीटा बताओ 90 से छोटा है कि नहीं है, थीटा 90 से छोटा है, इसका मतलब बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो लास्ट आता है आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
चीज़ें वही रहने वाली हैं, कर्व वगैरह सब वो रहेंगे, लेकिन यहाँ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सलेशन ए और टी ग्राफ, ऐसा इसको लिखा जा सकता है, एक्सलेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, तो देखो एक्सलेशन टाइम ग्राफ में भी वही सेम चीज़ें, एक तो स्लोप, इसका स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, इसका स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, एक्सलेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें बताएगा जर्क, ये हमें जर्क बताता है। ठीक है, ये नया कुछ सुन रहे होगे आप, अभी तक आपने नहीं पढ़ा इसके बारे में और अभी भी नहीं पढ़ोगे। देखो स्लोप क्या हो गया, स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो आपको क्या बता रहा है, इसका जो स्लोप है वो जर्क बता रहा है। ठीक है, स्लोप तो कैसे निकालते हो वो पता ही है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। भाई वहाँ पे डेल्टा वेलोसिटी टाइम में क्या था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, बस वही होगा ना। और ये आपका क्या होता है, ये इक्वल होता है आपका किसके, जर्क के। जर्क की यूनिट अगर देखोगे तो एक्सलेशन अपॉन में टाइम है, एक्सलेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो टाइम है उसके लिए क्या होता है, सेकेंड होता है, तो ये सेकेंड नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड की क्यूब, ऐसे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये यूनिट होती है किसकी, जर्क की। ठीक है ना, ये जर्क की यूनिट होती है। ठीक, तो इसका स्लोप है वो जर्क को बताता है। अगर इसके एरिया की बात करें, मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे ये आपके पास एक्सलेशन टाइम ग्राफ है और आप इसका ये एरिया फाइंड आउट कर लो, और ये एरिया है वो किसके बराबर होगा, तो एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। ठीक है ना, सेकेंड चीज एरिया, जो एरिया है वो आपको क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। सर हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, चेंज इन वेलोसिटी कैसे बताएगा। देखो यहाँ पे मान लेते हैं टाइम 5 सेकेंड है, ठीक है, और इस पॉइंट तक आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एक्सलेशन है वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एरिया कैसे निकालोगे, ये जो एरिया है भाई ये आपकी हाइट हुई और ये आपका बेस हुआ, तो क्या करते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 5 है और हाइट कितनी है, हाइट 10 है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 5 इंटू 5 ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी। ठीक है, तो जो एरिया है वो क्या बताता है, एक्सलेशन टाइम ग्राफ के अंदर आपको चेंज इन वेलोसिटी बताता है, और जो स्लोप है इसका वो आपको जर्क बताता है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक। ठीक है, तीनों जो ग्राफ हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस वीडियो के अंदर सिंपली हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सलेशन टाइम ग्राफ है उसको स्टडी किया है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। बहुत मेहनत लगती है यार ये वीडियोज़ क्रिएट करने में, और आपके सपोर्ट की है वो नीड बहुत ज़्यादा, आप ये मान के चलो, क्योंकि यार 20, 25, 50 व्यूज़ अभी आ रहे हैं, उसके बाद भी देख सकते हो आप कंटिन्यूस यहाँ पे अपलोडिंग है वो चल रही है। तो ये आपका काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है प्रयास करना, आपका काम है उसको सराहना, सपोर्ट करना। कोई कमी अगर उसके अंदर आपको नज़र आ रही है तो उसको बताना। आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। कुछ इंप्रूवमेंट आपको नीडेड है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।